आप सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी नहीं कहानी नहीं है, यह सच्ची घटना है बरसाना धाम की, श्री लाडली जी के कृपा की। कैसे हमारी श्री राधा रानी अपने भक्तों पर इतनी करुणा दिखाती हैं और कैसे उस करुणामयी कृपा से श्री जी अपने भक्तों को तार देती हैं। आज का ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है, तो आप पूर्ण सुनिएगा। इस लीला में यह ज़रूर सुनिएगा कि श्री जी ने एक अपने भोले से भक्त को किस तरह दर्शन दिए। तो ये बात है श्रीधाम बरसाना की। वहाँ पर एक भक्त रहते थे जिनका नाम था ब्रजदास जी। उनके परिवार में उनकी बेटी बची थी जिसका नाम था रतिया। ब्रजदास जी दिन में अपने काम काज करते हुए सायंकाल को श्री जी के दर्शन करने के लिए जाते और वहाँ ठहरे हुए संत का सत्संग करते। एक दिन संध्या काल में श्री जी का दर्शन किया एवं संतों के साथ सत्संग भी किया। एक संत ने कहा, भैया ब्रजदास, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें भिजवा दोगे? सामान हमारे पास ज़्यादा है। भक्त ब्रजदास जी ने कहा संत से, ठीक है मैं चलूँगा। लेकिन ब्रजदास जी ने कहा कि हम इतने सुबह जाएंगे ताकि धूप होने से पहले वापस मैं घर लौट आऊँ। संत ने कहा, ठीक है, हम कल सुबह 4 बजे ही निकल जाएंगे। ब्रजदास जी ने अपनी बेटी से कहा घर जाकर, बेटी कल मैं एक संत को नंदगांव छोड़ने जा रहा हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय पर आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह ठीक 4 बजे ब्रजदास जी राधे राधे नाम जपते हुए संत के पास पहुँचे। संत का सामान अपने सिर पर रख लिया। ठाकुर जी और पूजा का सामान संत ने अपने हाथों में लेकर चल दिए। अब धीरे धीरे ब्रजदास और वह संत दोनों धीरे धीरे चलते जा रहे थे, लेकिन जो कि संत जी को सांस की बीमारी थी, इसीलिए थोड़ा चलते जा रहे थे रास्ते में और थोड़ा बैठे जा रहे थे, और इसीलिए जो लौटने का समय था वह पूरा नंदगांव में पहुंचने में ही लग गया। वह सुबह 11 बजे नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में पहुंचकर संत ने एक मंदिर के पास इशारा करते हुए कहा कि यहीं पर रुक जाओ, मेरा सामान यहीं उतार दो। ब्रजदास जी ने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दे, अब मैं चलता हूँ। संत जी ने कहा, अरे ठहरो, थोड़ा जलपान तो ले लो, मैं भंडारे से खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। संत ने इतना कहते ही ब्रजदास जी ने कहा, अब ना कहना बाबा, यहाँ जलपान की, सुत की ब्याही सुता वृषभानु की। मैं बरसाने से आया हूँ। नंदगांव में हमारी राधा रानी का ससुराल है। मैं बेटी के ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रजदास जी श्री राधा रानी को अपनी बेटी मानते थे, जैसे कि राधा रानी नंदगांव उनका ससुराल हुआ, इसीलिए वे वहाँ पर जलपान या कोई भी भोजन नहीं करेंगे, इस भाव से, क्योंकि ब्रजदास जी राधा रानी को अपनी बेटी मानते थे। और ब्रजदास के मुख से यह वाणी सुनकर संत जी के नेत्र सजल हो गए और ब्रजदास भूखे प्यासे वहां से वापस चल दिए। ब्रजदास की भक्ति का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे चल दिए ब्रजदास के। सूर्य के तपन और नीचे धरती भी गर्म थी और ब्रजदास जी के पैरों में कोई चप्पल या फिर जूते भी नहीं थे, और यहाँ पर ब्रजदास जी राधे राधे नाम में मग्न चलते जा रहे थे। आगे जाकर एक पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने सुबह से कोई भी खाना पीना नहीं खाया था। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ब्रजदास जी को जगाने लगे। श्री कृष्ण जी ने ब्रजदास जी को बहुत प्रयास किया जगाने का, परंतु ब्रजदास जी नहीं जागे। भगवान जी के दोनों नेत्र भर आए और सोचने लगे, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे एक से एक बलि, गज गिद्ध अजामिल और द्रौपदी, लख दिन सभी की विपत्ति टली। अब कि यह भक्त से पालो पड़ो, जेही पर चतुराई न चली, अब यही के प्राण विनती बचे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लली। ऐसा ठाकुर जी ने इसलिए सोचा क्योंकि वह भक्त ना जग रहा था। उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत से भक्त का उद्धार किया है, लेकिन इस भक्त का उद्धार तभी हो पाएगा जब श्री राधा रानी स्वयं आके इस भक्त को जगाएंगी। अब भगवान भागते हुए श्री राधा रानी के मंदिर में पहुंच गए और वहां राधा रानी मधुर संगीत सुनकर संगीत में मग्न थी। प्रभु को देखकर राधा जी बोली, खरी दोपहरी में ऐसी जेठ कि ऐसे में ब्रजराज, दासी पर कृपा करके
आए हो कहीं काज। और फिर राधा रानी ठाकुर जी को देखकर कहती है, इतने भरी दोपहरी में आप क्यों घूम रहे हो और क्या काम है, मुझे आपने क्यों पुकारा। भगवान श्री कृष्ण विनोद में बोले राधा रानी से, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप और नंदगांव के डगर में डरो तुम्हारो बाप। श्री राधा रानी जी बोली, प्रभु मैं आपका अर्थ समझी नहीं। तब प्रभु बोले कि बरसाना से एक भक्त नंदगांव आए हैं और वह आपको बेटी मानते हैं। बेटी मानने के कारण वह नंदगांव में किसी से एक ग्लास पानी भी नहीं पी रहे हैं, जिस कारण वे मूर्छित हो गए हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैंने तो उन्हें जगाने की खूब कोशिश की पर वे उठ ही नहीं रहे, अब तो आपको ही जाना पड़ेगा। नंदगांव में किसी के हाथ का एक ग्लास पानी भी नहीं पिए, अब आप जल्दी से उनके लिए भोजन और पानी लेकर जाएं। प्रभु बोले, आप राधा रानी बनके मत जाना, कहीं बड़ी दोपहरी में आपको देखकर ब्रजदास के मन में पीड़ा ना पहुँचे, इसीलिए श्री राधा रानी ने राधा रूप में ना जाकर उनकी बेटी के रूप में जाती हैं। ब्रजदास की बेटी का नाम था रतिया, इसलिए राधा रानी रतिया का रूप धारण करते हुए जाती हैं। दोस्तों यह लीला यहीं पर अधूरी छोड़ के ना जाए, लीला पूर्ण सुन के जाइएगा कि अब इसके आगे श्री राधा रानी किस तरह ब्रजदास के पास जाएंगी। अब श्री राधा रानी ने रतिया का भेष धारण किया और ब्रजदास जी के पास पहुंच गई। राधा जी कहने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। अनेकों बार पुकारने के बाद राधा जी की मधुर बोली सुनकर ब्रजदास की मूर्छा दूर हो गई और ब्रजदास जी को तो वह रतिया दिख रही थी जो उनकी बेटी है, जबकि वह श्री राधा रानी। ब्रजदास जी ने राधा रानी को रतिया के रूप में देखा और बोले, बेटी तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, तुम नहीं आती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते थे। और ब्रजदास जी कहते हैं, मन होता है कि तुम्हें देखता ही रहूं, क्योंकि श्री राधा रानी भले ही रतिया का रूप धारण कर ली थी, लेकिन श्री राधा रानी का वह तेज, उनकी वह शक्ति तो नहीं छुप रही थी। श्री राधा रानी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और इतना फिर से ही ब्रजदास जी कहते हैं, आज पता नहीं कौन सा आकर्षण है कि मन होता है कि मैं तुम्हें देखता ही रहूं। फिर राधा रानी ने कहा, पिताजी मैंने आपके लिए भोजन लेके आया है, तो आप पहले तो भोजन कर लीजिए। और ब्रजदास जी भोजन करने लगे और राधा रानी दर्शन देती रही, लेकिन ब्रजदास अभी तक नहीं समझ पाए कि वह उनकी बेटी ना थी, वह राधा रानी थी। कुछ देर बाद राधा रानी ने कहा, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं जाऊं? ब्रजदास जी ने बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं शाम तक घर पर आ जाऊंगा। इतना कहते हुए राधा रानी जी अंतर्ध्यान हो गईं और अब संध्या काल हो जाता है और ब्रजदास जी अपने घर पहुंच जाते हैं बरसाना में। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी रतिया को आवाज़ लगाई और रतिया से कहा, बेटी अगर तुम आज ना आती तो मेरे प्राण ही नहीं बचते। रतिया ने कहा कि मैं कहीं नहीं गई थी पिताजी, मैं तो घर पर ही थी। फिर ब्रजदास जी रतिया से कहते हैं, बेटी विनोद मत करो, अच्छा बताओ वह मेहमान कहाँ है, उनसे मैं भी तो मिलूं। रतिया ने कहा, पिताजी यहाँ कोई मेहमान नहीं आए थे और ना मैं कहीं गई थी। पहले तो ब्रजदास जी को लगा कि रतिया मजाक कर रही हैं, लेकिन बाद में उनको यह विश्वास हुआ कि रतिया झूठ नहीं बोल रही, वह सच बोल रही है, क्योंकि रतिया इतने दूर नंदगांव अकेले कैसे जा सकती है। ब्रजदास जी यह समझ गए कि उनकी बेटी के रूप में श्री राधा रानी जी ने उनको दर्शन दिए और ब्रजदास जी रतिया के चरणों में गिर गए। रतिया ने कहा, पिताजी यह क्या कर रहे हो? ब्रजदास जी ने बोला, बेटी आज तुम्हारी रूप में श्री राधा रानी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, पर मैं इतना पापी हूँ और इतना असमर्थ हूँ कि मैं अपनी राधा रानी को पहचान ना सका। इतना कहते ही ब्रजदास जी बहुत रोने लगे और रोते हुए श्री राधा रानी को याद करने लग गए। तो दोस्तों आपने भी सुना ना कि श्री राधा रानी कितनी कृपामयी है, वे कितनी कृपा करती है, अपने भक्तों का कितना ख्याल रखती हैं। श्री ब्रजदास जी का इतनी शुद्ध भक्ति और इतना प्रेम श्री राधा रानी को बरसाना धाम से खींच लाया। तो दोस्तों श्री राधा रानी में अनंत विश्वास रखिएगा, श्री राधा रानी कभी ना कभी हमें भी बरसाने में किसी न किसी स्वरूप में ज़रूर मिलेंगी। तो पूर्ण विश्वास श्री राधा रानी पे रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को राधे राधे।